आज की कहानी का शीर्षक है लैग्रेंज। बहुत साल पहले इटली के सुंदर शहर ट्यूरिन में 25 जनवरी 1736 को एक मध्यम वर्गीय परिवार में एक बच्चा पैदा हुआ। उसका नाम रखा गया जोसेफ लुई लैग्रेंज। लोग उसे प्यार से जोसेफ कहते थे। उसका पिता सैन्य खजाने का अधिकारी था और माँ एक साधारण गृहिणी। परिवार में कुल 11 बच्चे थे, लेकिन सिर्फ 2 ही जीवित रहे। बचपन से ही लैग्रेंज की जिंदगी संघर्ष भरी थी, लेकिन उसी संघर्ष ने उसे दुनिया का महान गणितज्ञ बना दिया। लैग्रेंज का बचपन आम बच्चों जैसा नहीं था। स्कूल में वह पढ़ाई में औसत था। लैग्रेंज को शुरू में गणित पसंद नहीं था। वह क्लासिकल साहित्य, लैटिन और यूनानी भाषा की ओर ज्यादा आकर्षित था। लेकिन एक दिन जब वह सिर्फ 16 साल का था, उसे एक किताब मिली एडमंड हेली की ऑन द न्यूट्रिशन ऑफ प्लांट्स, नहीं बल्कि एक किताब जो गणित की दुनिया खोलने वाली थी। असल में वह जॉर्ज बेली की पुस्तक थी जो कैलकुलस के बारे में थी। लैग्रेंज ने उसे पढ़ा और उसका जीवन बदल गया। उस रात लैग्रेंज सो नहीं पाया। वह सोचता रहा, संख्याएं इतनी शक्तिशाली क्यों हैं? वे आकाश के तारों को भी बांध सकती हैं। अगले दिन से उसने गणित की किताबें खरीदनी शुरू कर दी। घर में पैसे की तंगी थी, लेकिन वह अपने खर्चे बचाकर किताबें जुटाता। रात रात भर जागकर वह समीकरण हल करता, ज्यामिति के आकार बनाता। उसके पिता चाहते थे कि वह वकील बने, लेकिन लैग्रेंज का दिल गणित में था। 17 साल की उम्र में लैग्रेंज ने अपना पहला गणितीय पेपर लिखा। वह टेट्रागनल नंबर्स पर था। उसने दिखाया कि कैसे कुछ खास संख्याओं को 4 वर्गों के योग के रूप में लिखा जा सकता है। ये पेपर इतना प्रभावशाली था कि यूरोप के गणितज्ञों ने ध्यान दिया। ट्यूरिन के प्रोफेसरों ने उसे यूनिवर्सिटी में ले लिया। मात्र 19 साल की उम्र में लैग्रेंज ट्यूरिन आर्टिलरी स्कूल के प्रोफेसर बन गए। वह यूरोप के सबसे युवा प्रोफेसरों में से एक थे। अब कहानी थोड़ी रोमांचक होती है। लैग्रेंज का दिमाग हमेशा चलता रहता था। वह वेरिएशनल कैलकुलस पर काम कर रहे थे। एक दिन वह बगीचे में टहल रहे थे। एक पत्थर पानी में गिरा और लहरें उठीं। लैग्रेंज सोचने लगे, क्या गति का सबसे छोटा रास्ता निकाला जा सकता है? इसी सोच से उन्होंने कैलकुलस ऑफ वेरिएशंस की नींव रखी। ये गणित की वह शाखा है जो आज रॉकेट साइंस, विमान डिजाइन और यहाँ तक कि रोबोटिक्स में इस्तेमाल होती है। लैग्रेंज ने लिखा, प्रकृति हमेशा सबसे आसान रास्ता चुनती है। उनका ये सिद्धांत लैग्रेंजियन मैकेनिक्स के नाम से जाना जाता है। इसमें वे बताते हैं कि किसी भी सिस्टम की गति को एनर्जी और पोजीशन से समझा जा सकता है, न कि सिर्फ फोर्स से। न्यूटन ने फोर्स पर जोर दिया था, लेकिन लैग्रेंज ने एनर्जी को केंद्र में लाया। ये क्रांति थी। समय बीतता गया। 1760 के दशक में प्रशिया के राजा फ्रेडरिक द ग्रेट ने लैग्रेंज को बर्लिन एकेडमी ऑफ साइंसेज में आमंत्रित किया। लैग्रेंज ने सोचा, इटली छोटा शहर है, बर्लिन बड़ा अवसर है। 1766 में वे बर्लिन चले गए। वहां उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय बिताया। राजा फ्रेडरिक उन्हें बहुत पसंद करते थे। लैग्रेंज को सबसे महान गणितज्ञ कहकर संबोधित करते थे। बर्लिन में लैग्रेंज की जिंदगी व्यस्त थी। वे मैकेनिकल एनालिसिस पर किताब लिख रहे थे। ये किताब इतनी महत्वपूर्ण थी कि बाद में इसे मैकेनिक्स एनालिटिक नाम दिया गया। इसमें उन्होंने ग्रहों की गति, चंद्रमा की कक्षा, यहाँ तक कि थरी बॉडी प्रॉब्लम पर काम किया। वे कहते थे, गणित भाषा है जो ब्रह्मांड को समझाती है। एक बार बर्लिन में एक मजेदार घटना हुई। लैग्रेंज को रात को नींद नहीं आती थी। वे घंटों जागकर समीकरण लिखते। एक रात उन्होंने एक बहुत मुश्किल समस्या हल की, आइसोपरिमेट्रिक प्रॉब्लम। सुबह होते ही उन्होंने राजा को पत्र लिखा। राजा ने जवाब दिया, तुम्हारा दिमाग कभी आराम नहीं करता। लैग्रेंज की पत्नी विक्टोरेन भी गणित की समझ रखती थी, लेकिन 1783 में विक्टोरेन की मृत्यु हो गई। लैग्रेंज बहुत उदास हो गए। वे महीनों तक काम नहीं कर सके। दोस्तों ने उन्हें समझाया, तुम्हारा काम दुनिया के लिए जरूरी है। धीरे धीरे वे फिर से काम पर लौटे। 1787 में फ्रेंच क्रांति के समय लैग्रेंज पेरिस चले गए। फ्रांस में उन्हें सम्मान मिला। नेपोलियन उन्हें बहुत मानते थे। लैग्रेंज को फ्रेंच अकेडमी का सदस्य बनाया गया। वे मीट्रिक सिस्टम बनाने वाली कमेटी के सदस्य भी बने। मीटर, किलोग्राम जैसी इकाइयां आज भी उन्हीं की देन हैं। लैग्रेंज की कहानी में एक और महत्वपूर्ण अध्याय है, लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स। ये तरीका आज इंजीनियरिंग, अर्थशास्त्र, मशीन लर्निंग में इस्तेमाल होता है।
मान लीजिए आपको कोई चीज़ बनानी है लेकिन कुछ शर्तें हैं, जैसे बजट सीमित है या जगह कम है। लैग्रेंज मल्टीप्लायर्स बताते हैं कि कैसे सबसे अच्छा समाधान निकाला जाए। सुबह उठते ही वे चाय पीते और कागज पर समीकरण लिखते, फिर छात्रों को पढ़ाते। दोपहर में वे किताबें पढ़ते, शाम को टहलने जाते और सोचते, रात को फिर काम। वे कहते थे, गणित में कोई जल्दबाजी नहीं, हर कदम सोच समझकर। एक बार एक युवा छात्र उनसे मिलने आया। छात्र परेशान था क्योंकि उसकी समस्या हल नहीं हो रही थी। लैग्रेंज ने धैर्य से सुना और कहा, समस्या को छोटे छोटे टुकड़ों में बांटो, फिर हर टुकड़े को हल करो। छात्र ने वैसा ही किया और सफल हो गया। आज भी गणित के शिक्षक यही सलाह देते हैं। लैग्रेंज की किताबें बहुत मुश्किल थीं, लेकिन उनकी भाषा साफ थी। उन्होंने कभी जटिल शब्दों का इस्तेमाल नहीं किया। वे मानते थे कि गणित सबके लिए है। समय 1813 आया। लैग्रेंज की उम्र हो चुकी थी। 10 अप्रैल 1813 को पेरिस में उनका निधन हो गया, लेकिन उनकी विरासत आज भी जीवित है। लैग्रेंज पॉइंट्स L1, L2, L3 स्पेस मिशनों में इस्तेमाल होते हैं। जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप इन्हीं पॉइंट्स पर है।